हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सीरीज़ एंड पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बेटा ये सीरीज़। अब आप प्रैक्टिकली मेरे साथ साथ एक चीज़ को अज्यूम करोगे। अगर आपने कई बार देखा है कि जो एक्सटेंशन वायर होती है उसमें आप टीवी का सॉकेट भी डाल देते हो, और मान लीजिए एक जो आपका ये टेबल फैन होता है उसका भी स्विच आपने उसमें डाल दिया। ठीक है, अब जो एक्सटेंशन है वो एक ही सॉकेट को ज्वाइन करेगी, एक सॉकेट में आप उसे लगा देते हो। अब आपने देखा जैसे ही आप उसको ऑन करते हो उस सॉकेट को, तो आपका टीवी भी चल पड़ता है और आपका टेबल फैन भी चल पड़ता है। इज इट? तो ये क्या है, ये किस कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है बेटे? ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। अगर आपने एक्सटेंशन वायर में आपने टीवी का सॉकेट और टेबल फैन का सॉकेट लगा दिया, और जो एक्सटेंशन वायर का स्विच है उसको हमने जब ऑन किया, तो हम ये देखते हैं कि हमारा टीवी भी चल पड़ता है और हमारा टेबल फैन भी चल पड़ता है। तो ये एग्जाम्पल है बेटे सीरीज कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे हमारा बल्ब, उसका एक अलग स्विच है, ट्यूबलाइट उसका एक अलग स्विच है, एसी का अलग स्विच है, फ्रिज का एक अलग स्विच है। तो आप देखोगे कि इन सबका अपना अपना एक अलग स्विच है, राइट? तो सीरीज में क्या होता है, द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द कंपोनेंट्स। मतलब जैसे ही आपने वो एक्सटेंशन वायर वाला स्विच ऑन किया, तो आपका टीवी भी चल पड़ेगा और आपका टेबल फैन भी चल पड़ेगा। और कॉम्बिनेशन में अगर मान लीजिए टीवी का अलग सॉकेट होता और टेबल फैन का अलग होता, तो जो करंट फ्लो करता इन दोनों कंपोनेंट्स में उसको हम कंबाइन कर देते और हम नेट करंट निकाल लेते भाई टीवी ने कितना करंट खर्चा और अपना जो टेबल फैन था उसने कितना जो करंट था वो कंज्यूम करा, राइट? सेकंड पॉइंट में कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन। मतलब सीरीज में आपने जब एक्सटेंशन वायर में टीवी और टेबल फैन का सॉकेट डाला, तो जो करंट मिल रहा है वो उन्हें एक ही जगह से मिल रहा है। लेकिन जो कॉम्बिनेशन, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर अगर टीवी और जो टेबल फैन है अगर अलग अलग कनेक्ट होंगे, तो उनका अलग अलग करंट की वैल्यू होगी, राइट? वो अलग अलग पैरेलल कनेक्ट होंगे। द वोल्टेज अक्रॉस, थर्ड पॉइंट है, द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। मतलब अगर आपने उन्हें एक ही सॉकेट से कनेक्ट किया है, तो जब आप टीवी के अक्रॉस अपना वोल्ट मीटर लगाओगे तो वो एक अलग रीडिंग शो करेगा। अगर आप टेबल फैन के अक्रॉस लगाओगे तो वो एक अलग रीडिंग शो करेगा। इस तरह से जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो टीवी के अक्रॉस कुछ और होगी और टेबल फैन के अक्रॉस अलग होगी जब वो एक्सटेंशन वायर के साथ कनेक्टेड। लेकिन जब आप अकेला टीवी, जैसे हमारे घर में हमें जो वोल्टेज होती है बेटे वो कहाँ से मिलती है? हमारी मेंस सप्लाई से मिलती है। तो जो वो वोल्टेज रहेगी वो हर एक टीवी की भी अलग रहेगी और टेबल फैन की भी अलग रहेगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, जब हमारी मेंस से ही हमारी वोल्टेज आनी है तो फिर वो फर्दर डिवाइड, तो फिर उसमें डिवीजन क्यों? क्योंकि टेलीविज़न और टेबल फैन अगर अलग अलग स्विचेस में कनेक्टेड होंगे तो वो अपनी वोल्टेज 220 वोल्ट ही दिखाएंगे, क्योंकि इंडिया में हमारी जो वोल्टेज है वो 220 वी है। लेकिन अगर जब आपने एक्सटेंशन वायर से उनको कनेक्ट किया हुआ है, तो आप जब टीवी के अक्रॉस वोल्टेज देखोगे तो वह फर्दर डिवीजन हुई है। बात को ध्यान से सुनो कि पहले तो आपने उन दोनों को अलग अलग लगाया हुआ था, तो आपने वोल्टेज देखी सेम है, लेकिन जब वो दोनों को आपने एक्सटेंशन वायर से कनेक्ट किया तो जो मेन वायर है वो आपको 220 वी दे रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप टीवी और सीलिंग, जो आपका टेबल फैन है, उनकी वोल्टेज निकालते हो तो वो वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, राइट? तो सीरीज में जो वोल्टेज होगी वो अक्रॉस ईच रजिस्टर डिफरेंट होगी। अगर आपने देखा होगा कि अगर इन दोनों को एक्सटेंशन वायर में डाला, ठीक है, और आपने देखा कि मान लो किसी की वायरिंग लूज है, अगर कोई मतलब भी एक चीज़ नहीं चली तो दूसरी भी नहीं चली। मतलब अगर वो एक्सटेंशन वायर से कनेक्टेड हैं और दोनों की, मतलब जैसे एक्सटेंशन वायर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मानोगे जब स्विच ऑन करोगे तो दोनों में से एक चीज़ नहीं चलेगी। लेकिन यही बात अगर ये अलग अलग कनेक्ट होते हैं और मान लो टीवी की वायरिंग में प्रॉब्लम होती, तो क्या सीलिंग फैन, जो टेबल फैन है, उसकी वायरिंग में कोई प्रॉब्लम होती? बिल्कुल भी नहीं होती। वो अगर टीवी नहीं चलता तो नहीं चलता, लेकिन टेबल फैन ज़रूर चलता, क्योंकि दोनों के सॉकेट्स अलग अलग, राइट? अच्छा,
फिफ्थ पॉइंट में अगर आप चाहते हो, आपने दोनों को लगाया तो हुआ एक्सटेंशन में, और आप चाहो कि सिर्फ टीवी चले, ठीक है, टीवी चले सिर्फ, तो आप कहोगे कि अब एक्सटेंशन वायर एक्चुअली मॉडिफाइड है। आप ये मान के चलो कि एक वो जो आपने देखा होगा मल्टी प्लग आता है जिसे, तो उस मल्टी प्लग में अगर आपने टीवी और जो अपना टेबल फैन है दोनों को इकट्ठा किया हुआ है, तो अगर आप उन्हें उनमें से एक चीज़ को चलाना, अगर एक चीज़ को चलाना चाहोगे आप नहीं चला पाओगे, वो दोनों इकट्ठे चलेंगे। लेकिन अगर यही बात अलग अलग सॉकेट पे होती, अगर आप मर्जी से चाहते हो टीवी चलाना चाहते हो आप टीवी ऑन कर दोगे, अगर आप चाहते हो टेबल फैन चलाना तो आप टेबल फैन चला दोगे, तो उनको आप अलग अलग ऑन और ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर वो दोनों एक मल्टी प्लग से कनेक्टेड हैं तो दोनों में से आप उन दोनों को अलग अलग नहीं चला सकते, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, प्लीज़ इसे नोट डाउन करें। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट की फॉर्म में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपका एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी आ सकता है। तो जो लास्ट 3 पॉइंट्स रहेंगे वो इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में चले जाएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन करें। अब देखो बेटा, ये एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन पर जो आपको क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 12.8, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर सपोज द रेजिस्टर R1, R2 एंड R3, R1, R2 एंड R3। अब आपको ये तो पता लग गया कि ये पैरेलल कनेक्टेड है, R1, R2 एंड R3, 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm which have been connected to a battery of 12V. Calculate the current through each resistor. आपने तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस क्या निकालना है, करंट निकालना है। अब हम अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR1। अब वोल्टेज जो है इसमें वो कितनी है, आपकी वोल्टेज पैरेलल है ये कनेक्टेड, तो इसकी वोल्टेज आपको दी हुई है 12। तो आप क्या लिखेंगे, 12/I, इसको R1 ले लेते हैं। R1 की वैल्यू कितनी है 5, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/5, दैट इज 5 2 10, 5 4 20 एम्पियर। ये बन गया आपका I1, ठीक है। ऐसे ही आपने निकालना है I2, तो V इज इक्वल टू I2 R2, V कितना है 12, I2 आपको फाइंड करना है और R2 कितना दिया हुआ है 10, तो I2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1.2 ओम, करेक्ट। ये I2 आ गया और ये क्या आ गया आपका I1। अब आप क्या लिखोगे, V इज इक्वल टू I3R3। अब उसके बाद आप क्या करोगे, V कितना दिया हुआ है आपको, V गिवन है 12, I3 आपको फाइंड करना है और R3 कितना है 30, तो I3 की वैल्यू कितनी होगी 12/30, राइट। 3 4 12, 3 1 3, यानी 0.4 एम्पियर। ये आ गया आपका I3, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है, इसने कहा फर्स्ट पार्ट में तो निकालो करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, और सेकंड पार्ट में कहा द टोटल करंट इन द सर्किट। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा बेटे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आपने इन तीनों वैल्यूज को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो 4 + 4 8 + 2 10 और 4, तो करंट कितना आ गया आपका, नेट करंट आ गया 4 एम्पियर। नेक्स्ट में इसने कहा द सर्किट रेजिस्टेंस। अब आपको ध्यान से देखो, ये सर्किट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है, और ये रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल, है ना। तो जब ये पैरेलल कनेक्टेड हैं तो हम जो रेजिस्टर निकालने वाले हैं वो क्या होगा, वो होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब R1 की वैल्यू कितनी थी 1/5, नेक्स्ट है 1/10 और फिर है 1/30। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा 5 10 30, 5 1 5, 5 6 2 1 2, 2 3 3 2 6 5 30, तो 5 6 30, 10 3 30, 1, तो कितना आ गया बेटे 10/30, दैट इज 1/3। ये आंसर नहीं है अभी आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/3, दैट इज RP इज इक्वल टू 3 ओम। ये स्टेप अच्छे से याद रखिए। एग्जाम्पल नंबर 12.9, अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल।
इन फिगर 12.12 R1 10 है, R2 40, R3 30, R4 20, R5 60 and a 12V battery is connected in the arrangement. Calculate the total resistance in the circuit. Please focus करें ध्यान से. आपको इसने कहा टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. देखो बेटे, ये दोनों आपको पैरेलल कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं और ये जो तीन हैं ये भी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल. और पैरेलल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. एक फॉर्मूला यहाँ ये लगेगा और एक फॉर्मूला यहाँ ये लगेगा. गॉट इट. अब पहले हम इसको 1/RP को निकालते हैं. अब 1/R1 कितना है, 1/10 और 1/R2 कितना है, 1/40. एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 40. 10 4 जा 40, 1 जा यानी 5/40. दैट इज 1/8. यानी 1/RP की जो वैल्यू आई वो कितनी है, 1/8. इट इम्प्लाइज RP की जो वैल्यू आई वो आ गई 8. राइट. अब आपने क्या किया, ये फिर तीनों कनेक्टेड है पैरेलल, तो अब आप फिर क्या लिखोगे, 1/RP, यहाँ डैश लिख दो डिफ्रेंशिएट करने के लिए. तो ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5. तो क्या बन जाएगा बेटे, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60. तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60. 30 2 जा 60, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 1. ये हो गया 6/60. तो ये हो गया 1/10. अब 1/R-P की जो वैल्यू है वो कितनी आई आपकी, 1/10. इट इम्प्लाइज कि जो R-P है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10. अब जो अगला स्टेप मैं लेने जा रही हूँ बेटा उसमें बहुत ध्यान से आपने सुनना है कि अब मैं आगे स्टेप में क्या करने वाली हूँ. अब जो इसकी फिगर आएगी बेटे आपके पास वो ये आ जाएगी, जो पैरेलल था उसका नेट रेजिस्टेंस हो गया और नीचे वाला जो पैरेलल था उसका नेट रेजिस्टेंस हो गया 10. अब ये दोनों अगर आप देख रहे हो कि स्विच ऑन हुआ, चार्जेस का फ्लो हुआ, यहाँ मीटर की रीडिंग और फिर उसके बाद एक और रजिस्टर है, यानी ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो हैं अब ये पैरेलल में कनेक्टेड नहीं है, अब ये सीरीज में कनेक्ट है. अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये क्या हुआ, तो जो करंट है ना बेटे उसकी डायरेक्शन जो है वो एक ही चल रही है. अगर आपने देखा हो वो एक ही चल रही है, वो डाइवर्ट नहीं हो रही, मतलब 2 डायरेक्शंस में नहीं जा रहा करंट, 3 डायरेक्शंस में नहीं जा रहा. देखो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो कोई करंट डिवाइड नहीं हो रहा. तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा आपका वो क्या निकलेगा, RB प्लस R-P यानी 8 प्लस 10 दैट इज 18 ओम. राइट. अब आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 18. अब इसने अब हमें निकालने के लिए क्या कहा है, ये हमें कह रहा है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालो, वो हमने फाइंड कर लिया, कितना आया, 18. अब इसने कहा टोटल करंट निकालो सर्किट में, तो अब हम लगाएंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IRS. V कितना गिवन था आपको, 12. I आपको फाइंड आउट करना है और RS कितना है, 18. तो जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/18. 6 2 जा 6 3 जा और इसका आंसर कितना आएगा, 0.666 एम्पीयर. करेक्ट. या आप इसको 0.67 भी लिख सकते हो, या आपकी मर्जी. राइट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपकी स्क्रीन पर, ब्लू बॉक्स, 5th क्वेश्चन. आपको यहाँ पर 4 रजिस्टर्स गिवन है और इसे में आपसे पूछा गया है कि हाईएस्ट रेजिस्टेंस इन रजिस्टर्स को लेके कब होगा और लोएस्ट रेजिस्टेंस इन रजिस्टर्स को लेके कब होगा. अब सीधी सी बात है बेटे, रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगा, जब आपके रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे सीरीज में. ठीक है. तो आपने लिया लेट R1 इज इक्वल टू 4, R2 इज इक्वल टू 8, R3 इज इक्वल टू 12 एंड R4 इज इक्वल टू 24. माइंड वन थिंग कि सीरीज में रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा. तो आप क्या लिखोगे, फॉर हाईएस्ट रेजिस्टेंस, फॉर हाईएस्ट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, 48. राइट. तो आपका फर्स्ट आंसर कितना आ गया, 40.
एंड फॉर लोएस्ट रेजिस्टेंस, ये याद रखो, रेजिस्टेंस लो कब होगा, जब आपके रेजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे पैरेलल, यानी 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो ये क्या आ जाएगा, 1/4, 1/8, 1/12 एंड 1/20। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको सबको पता है कि वो क्या होगा, 24, 4 6 8 3 12 2 24 1 6 + 3 9 10 12। तो कितना आ गया, 1/RP इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 12/24, दैट इज 1/2, राइट। तो 1/RP इज इक्वल टू कितना हो गया बेटे, 1/2। तो जो RP है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ओम। तो अब आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये करनी है कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस जब कनेक्ट होंगे तो वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, और लोएस्ट रेजिस्टेंस के लिए आप रेजिस्टर्स को कनेक्टेड करोगे पैरेलल, राइट। ये क्वेश्चन है बेटे ब्लू बॉक्स का 4th क्वेश्चन। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। अब देखो बेटे, अब हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हमें गिवन है, इसमें हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है कि हम पहले अपनी मर्जी से सीरीज़ बना लेंगे, कभी किन्हीं दो के साथ पैरेलल बना लेंगे, फिर उनको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। मतलब अपनी मर्जी से हम स्टार्ट करेंगे भाई, एक चेक करके देखेंगे भी ये किस तरह से क्या बनेगा। मान लो मैंने क्या किया, मैंने अपनी मर्जी से पहले ये जो 2 और 3 है इनको मैंने क्या करा, सीरीज़ में ले लिया। मैं ट्राई करके देख रही हूँ कि मेरा आंसर ये आता है कि नहीं आता। और जो दूसरा है, थर्ड जो है वो 6 ओम, उसको मैंने इनके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर, राइट। ये है 2, ये है 3 और ये 6। अब मैं चेक करके देखती हूँ क्या मेरा आंसर इनमें से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप सबसे पहले देखो RS की जो वैल्यू है वो क्या, ये दोनों तो सीरीज में है ना, तो आप इनको सीरीज में कनेक्ट कर दो, कितना आ गया, 5, राइट। अब मैंने इन दोनों को किसमें कनेक्ट किया, पैरेलल, यानी मतलब अब ये तो बन गया 5, इसकी जगह पे तो क्या आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। और एक जो है दूसरा वो कितना है अभी, वो है अभी 6 ओम, ठीक है। ये हो गया 5 और ये कितना है 6। अब मैं चेक करके देखती हूँ मेरा आया, इनमें से कोई आंसर बन भी रहा है कि नहीं बन रहा। 1/5 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ गया, 30। 5 6 6 5, तो कितना आ गया 11/30। तो 1/RP की वैल्यू कितनी आई, 11/30। तो RP की वैल्यू कितनी आएगी, 30/11। ये तो दूर दूर तक इनमें से कोई आंसर हमें शो नहीं कर रहा। इट मीन्स मैंने जो हिट एंड ट्रायल पहला अप्लाई किया वो इनकरेक्ट है, राइट। अब मैं कोई और मेथड करके देखती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने क्या किया था पहले केस में कि 2 और 3 को मैंने क्या किया था, सीरीज। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि 6 तो सीरीज में आप ले, 6 को अगर मैं सोचूं कि मैं सीरीज में ले रही हूँ तो वो तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू तो उससे कम, ये दोनों वैल्यूज तो 6 से कम है। इट मीन 6 को तो मुझे हमेशा पैरेलल में ही रखना पड़ेगा। तो मैंने एक और हिट एंड ट्रायल अपनाया कि मैंने क्या किया, 2 को तो रखा सीरीज में, राइट, और जो 3 है उसको और 6 को मैंने रखा पैरेलल, राइट। अब मैं चेक कर लेती हूँ भाई जो मैंने सोचा है वो सही सोचा है कि नहीं। तो ये 6 ओम आ गया। अब देखो बेटे, पहले आपको इसका पैरेलल निकालना जरूरी है। तो 1/RP क्या आएगा आपके पास, 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम कितना आ गया 6, 3 2 6, 6 1 6, कितना आ गया 3/6, यानी 1/2। अब 1/RP की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 1/2। तो RP की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई RP की 2। मतलब ये सर्किट कैसा बन जाएगा कि 2 ओम और ये दोनों का रिजल्टेंट भी आ गया, वो भी कितना आया 2। ये 2 ओम है ये वाला, और ये जो रिजल्ट आया इसकी जगह वो भी आ गया 2। तो बेटे RS की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 2 दैट इज 4 ओम। अरे वाह, मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया सर, करेक्ट। अब मैं चाहती हूँ मेरा थर्ड पार्ट भी सॉल्व, सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो जाए।
तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ये इन तीनों एक बार पैरेलल में कनेक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा सर्किट स्टार्ट होता है 1 2 3। अब ये था बेटे 2, ये था 3 और ये क्या था 6 ओम। तो 1/RP की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम कितना आ गया 6। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, कितना आ गया 6/6, दैट इज 1। यानी 1/RP की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1। जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स, तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरह से मेरा सेकेंड आंसर भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे ब्लू बॉक्स का सेकेंड क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ 50 ओम, वाटर फिल्टर 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। देन टू अ 220 V source, what is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much as the current as all the three appliances, then what is the current flows through it। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसने कहा पैरेलल कनेक्टेड है, तो R1 कितना है 50, R2 कितना है आपके पास 50 500 सॉरी 100 है R1, R2 50 और R3 कितना है आपके पास 500। क्योंकि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल में, तो सबसे पहले आप नेट रेजिस्टेंस निकालो। तो कितना एलसीएम आएगा 500, सिक्सटीन अपॉन 500, तो 1/RP जो है वो कितना आ गया 16/500। तो जो RP है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 500/16 ओम, राइट। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आएगा, अब देखो पैरेलल में पूछा है इसने, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। अगर तीनों अप्लायंसेस का जो करंट है उसकी रेंज अगर सेम है, तो जो रेजिस्टेंस रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो आरपी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 500/16। तो रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज इक्वल टू 500/16, राइट। अब इसके बाद आपको इसने कहा व्हाट इज द करंट फ्लोज थ्रू इट। अब आपने निकालनी है करंट की वैल्यू, तब आप अप्लाई करोगे ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू IR, अब वोल्टेज कितनी दी हुई थी आपको 220, I आपको निकालना है और R कितना है आपका 500/16। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 216/500, 0 से 0 कैंसिल, 50, इतना एम्पियर, राइट। इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। कल थोड़े से न्यूमेरिकल्स हम और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी होंगे, तो प्लीज़ फोकस करें और अपने डाउट्स 5 o'clock तक ज़रूर फॉरवर्ड कर दिया करें।